हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में वाक्यों में सुधार, शुद्धि और अशुद्धि से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बच्चों हमारे साथ अभ्यास करते रहिए, आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता आपके पेपर में जो आपको ना आता हो, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। आप बार बार अभ्यास करने से हिंदी में पारंगत हो जाएंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। और ये वाक्यों में सुधार का हमारा तीसरा वीडियो है। अब तीनों वीडियो एक दो बार निरंतर देखेंगे बेटा, हर रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सॉरी। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं बेटा। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इस रेखांकित अंश में त्रुटि है। चलिए पढ़ते हैं। एक, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि वाक्य पढ़ने में अटपटा है। चलिए। दो, प्राचार्य ने हमें समझाया कि। तीन, प्राचार्य ने हमें समझाया कि। चार, प्राचार्य ने हमको समझाया कि। तो हमें क्या करना है बेटा? प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? 4 विकल्प है बेटा। 1, फोड़ते हो। 2, करते हो। 3, जोड़ते हो। और 4, मढ़ते हो। तो बेटा हमने वाक्य क्या पढ़ा हुआ है? अपना दोष दूसरों के सर क्यों मढ़ते हो। विकल्प 4, आपका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। अब 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं इसमें क्या एरर है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 2, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। 3, दूरभाष यंत्र में कर सकती है। 4, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है बेटा? दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 2। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। ठीक है, 4 विकल्प है। अब आकांक्षा की जगह क्या आ सकता है वो देखते हैं। इच्छा, 1 इच्छा, 2 वासना, 3 कामना और 4 आराधना। तो बेटा देख, अच्छा आकांक्षा की जगह आ सकता है कामना। क्या आ सकता है? मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं बेटा। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ा और बसाया गया। चलिए विकल्प पढ़ते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं। इस एरर वाले वाक्य को कैसे हम सुधार सकते हैं? 1, कई बार उजाड़ा और बसाई गई। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 3, कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया। 4, कई बार उजाड़ी और बसाई गई थी। ये क्या है बेटा? इटली। और इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली स्त्रीलिंग, तो कई बार उजाड़ी और बसाई गई। कौन सा विकल्प है आपका सही? 4 विकल्प। कौन सा उत्तर हो जाएगा बेटा आपका? 4। प्रश्न संख्या 6, उसको प्राण निकल गए। अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। 4 विकल्प है। 1 उसको, 2 निकल, 3 गए और 4 प्राण। तो देखिए बेटा निकल भी सही है, गए भी सही है, प्राण भी। उसको गलत है। क्या होना चाहिए? उसके प्राण निकल गए। तो
ए विकल्प आपका गलत है, आपका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं हम। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। अब देखते हैं बेटा एरर कैसे ठीक कर सकते हैं। 4 विकल्प है। 1, स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। 3, तुलना किसी अन्य रिश्ते से। 4, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो क्या कर सकते हैं, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। रिश्तेदार से नहीं बेटा, रिश्ते से। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 1। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। देखिए, चलिए देखते हैं एरर कैसे ठीक कर सकते हैं। एक विकल्प चर रहे हैं। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 3, चर रही हैं। 4, चर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। कौन सा विकल्प ठीक होगा बेटा, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ये सब मिलके क्या हो गए बेटा, बहुवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। प्रश्न संख्या 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। खरगोश निरीह है, पशु है। चलिए देखते हैं 4 विकल्प, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम। ए, निरीह है, पशु है। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। 3, निरीह पशु है। 4, निरीह पशु है। तो बेटा खरगोश क्या है, खरगोश एक निरीह पशु है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। स्पेलिंग देख लेना, छोटे की मात्रा फिर बड़े की मात्रा, या दोनों छोटे की मात्रा, इसलिए ये गलत है। अगर ये ऐसा होता निरीह पशु है तो ये बिल्कुल सही होता। आपका विकल्प 4 बिल्कुल ठीक है, और उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। 1, की सजा मिलेगा। 2, मिलेगा। 3, का सजा मिलेगा। 4, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो पढ़ते हैं बेटा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो बेटा इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी या मृत्युदंड की सजा मिली। मिली यहाँ पे कोई विकल्प है नहीं। मिलेगा 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 3 विकल्प है, और बेटा मिलेगा नहीं होगा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी आपका, इसलिए इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, सही करने के लिए। 1, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 2, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है। 3, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। 4, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो क्या आएगा बेटा, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए देखिए, इस है में बिंदी नहीं लगे बेटा। ठीक है, आप कई बार कहने उत्पन्न में भी देखिए। ठीक है, आप कई बार कहने लगते हैं ना, ये सेम है मैडम ने ये क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस है में और इस है में बिंदी भी नहीं लगी। इस है का मतलब होता है बहुवचन, इस है का मतलब एक वचन। ठीक है, और यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता और जनसंख्या अपने आप में ही बहुवचन है। चलिए प्रश्न संख्या 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को
प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैंने दूध पीकर स्कूल गया। मैंने दूध पीकर स्कूल गया। 4 विकल्प है। 1, मैं दूध पीकर स्कूल गया। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 3, मैंने दूध पिया। और 4, मैंने दूध पीने के बाद। क्या आएगा? मैं दूध पीकर स्कूल गया। कहाँ गया? मैं दूध पीकर स्कूल गया। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। वाक्य, अगर तुम गुंडागर्दी के बजा सॉरी अगर तुम गुंडागर्दी से बाज न आए मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। ठीक है, चलिए विकल्प पढ़ते हैं। इसे कैसे सही कर सकते हैं? 1, इसलिए चमड़ियों को उधेड़ कर रख दूंगा। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। 3, तो शरीर उधेड़ कर रख दूंगा। 4, तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो क्या होगा? अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। कौन सा विकल्प आएगा? 4 विकल्प आएगा इसमें। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 4। प्रश्न संख्या 14, भारत में अनेकों राज्य हैं। रेखांकित शब्द कौन कौन से कारण से वाक्य अशुद्ध है? 1, सर्वनाम के कारण। 2, क्रिया के कारण। 3, वचन संबंधी गलती। 4, संज्ञा के कारण। तो देखिए बेटा, अनेकों, ये क्या है? वचन संबंधी अशुद्धि। वचन, ठीक है। तो वचन संबंधी अशुद्धि के कारण ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अनेक। क्या होना चाहिए था बेटा? यहाँ पे अनेक। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं बेटा। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। ठीक है, एक विकल्प पढ़ते हैं बेटा। 1, तुम्हारे हित की। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। 3, तुम्हारे हित के लिए है। और 4, तुम्हारे हित का। तो कौन सा हो जाएगा? मेरा यह सुझाव तुम्हारे तुम्हारे हित के लिए है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 16, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसने अपनी भूत के लिए, ये बेटा भूत नहीं होगा, उसने अपनी भूल हो गई, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। अब 4 विकल्प है और बताइए आप दया की जगह क्या आना है? 1, भिक्षा। 2, याचना। 3, कृपा। और 4, क्षमा। तो उसने अपनी भूल के लिए क्या मांगी? क्षमा मांगी। क्षमा मांगी। चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। 4 विकल्प है। इसे सही करने के लिए एरर को देखते हम क्या कर सकते हैं। पूरे वाक्य को ही सही करना है। 1, घर चलते दिए। 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। 3, घर चलते गया। 4, घर चले गए। तो सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चले गए। 4 विकल्प। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 18, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वापस से पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है आपको। चलिए देखते हैं। सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। चलिए इसे सही करते हैं बेटा इस पूरे वाक्य को। मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। 2, मजदूरों ने उसके काम समाप्त नहीं किया। 3, मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया। 4, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 1। प्रश्न संख्या 19, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वहां असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा। 4 विकल्प है। ए अधिक, बी बहुत, 3 अपार, 4 अनगिनत। तो क्या आएगा बेटा असंख्य की जगह? अपार।
वहां अपार जन समूह उमड़ पड़ा। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 20। हमने आपको ये हमारा तीसरा वीडियो है बेटा और हमने आपको ये वाक्य अशुद्धि के जो प्रश्न कराए हैं इसमें चार अलग-अलग तरह के प्रश्न हैं। आप जब इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्य अशुद्धि के कितने तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है बेटा, हर वीडियो में अलग-अलग तरह के प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों के प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार हमें आंसर आता है, हमें उत्तर पता होता है, उसके बाद भी हमने प्रश्न को अच्छे से देखा ही नहीं, करा ही नहीं, उसे समझा ही नहीं, उसमें करना क्या था और हम आते हुए भी गलत करके आते हैं। यदि हमें प्रश्नों की पहले से प्रैक्टिस हो और हमें पता हो कि ये प्रश्न इस तरह से होगा, तो हम अपना टाइम भी बचा लेते हैं और प्रश्न भी ठीक करते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ठीक कैसे कर सकते हैं इस एरर को बेटा। एक, के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। दूसरा, के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहे हैं। तीसरा, का लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। और चौथा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो माधव क्रिकेट खेलने के लिए क्या हो जाएगा बेटा? के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। तो आपका एक विकल्प बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा बेटा एक। इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नई वीडियो समय पर दे सकें। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।